इंग्लिश में दो जॉनसन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक एलिजाबेथन पीरियड के बेन जॉनसन और दूसरे न्यू क्लासिकल पीरियड के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बेन जॉनसन एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट थे और उन्होंने कॉमेडी भी लिखी हैं, ट्रेजेडी भी लिखी हैं। उनकी जो ड्रामा है, उनके जो नाटक हैं वो रियलिस्टिक नाटक हैं और वे शेक्सपियर के एक सफल प्रतिद्वंदी थे। शेक्सपियर जहां रोमांटिक ड्रामेटिस्ट थे, वहीं बेन जॉनसन रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट थे। बेन जॉनसन का योगदान क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में भी है। बेन जॉनसन इतने महत्वपूर्ण थे कि बाद में उनकी बहुत सारे लोगों ने उनका अनुकरण किया और एक ट्रेंड बन गया, एक परंपरा बन गई जिसमें सन्स ऑफ बेन आते हैं। और ये मेटाफिजिकल पीरियड में इसके अलावा जो कैवेलियर पोएट्स थे वे भी सन्स ऑफ बेन वाले समूह में आते थे। तो बेन जॉनसन के अलावा एक जो न्यू क्लासिकल पीरियड के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं, जो कि एक उस समय के डिक्टेटर जैसी हैसियत रखते थे, यानी एक साहित्यिक तानाशाह जैसी हैसियत रखते थे। तो उनसे एक संबंधित प्रश्न है और इस बार परीक्षा में महत्वपूर्ण है। व्हाई जॉनसन प्रेज्ड शेक्सपियर? जॉनसन ने शेक्सपियर की तारीफ क्यों की? न्यू क्लासिकल पीरियड में शेक्सपियर की तारीफ तो की जाती थी, लेकिन वे लोग शेक्सपियर की परंपरा से बहुत दूर थे, क्योंकि शेक्सपियर उन्मुक्त रोमांटिक ढंग के साहित्यकार थे, जबकि न्यू क्लासिकल पीरियड बहुत ही ज़्यादा नियमों से बंधा हुआ था और वे लोग रोमन ग्रीक जो क्रिटिसिज्म की परिपाटी थी उसका पालन करते थे। वे जो रोमन क्रिटिक थे, होरेस थे, तो उनके नियमों का पालन करना जो है अपना धर्म समझते थे। तब भी जॉनसन ने शेक्सपियर की तारीफ की है। जॉनसन ने किताब लिखी है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की है। जो उनको दोष दिखाई पड़े, और वो स्वाभाविक था कि उनको दोष दिखाई पड़ते, क्योंकि शेक्सपियर की प्रतिभा न्यू क्लासिकल पीरियड के अनुकूल नहीं थी। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि ये जो दोष हैं वो शेक्सपियर के नहीं हैं, ये दोष उस युग के हैं, फॉल्ट्स ऑफ एज हैं। जैसे कि इसमें है, शेक्सपियर वाज प्रेज्ड बाय जॉनसन, ही कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ शेक्सपियर, ही कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ शेक्सपियर एज द फॉल्ट्स ऑफ हिज एज। तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स है वो मिसप्रिंट है। ही कॉल्ड द डिफेक्ट्स ऑफ, या आप सीधे सीधे कहिए कि जो कमियां हैं, जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स ऑफ शेक्सपियर, डिमेरिट्स ऑफ शेक्सपियर एज द फॉल्ट्स ऑफ हिज एज। द नेशन वाज इन एन इन्फेंसी, time to come out from barbarage. Shakespeare borrowed from others freely. What was there for others was victory for him. Shakespeare held the mirror up to nature. तो देखिए, इसका मैं आपको सेंस समझा दे रहा हूँ। शेक्सपियर पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने दूसरों से काफ़ी कुछ लिया है। तो बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर ने कोई प्लेजियराइज नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है। शेक्सपियर ने उसको तो ले करके और उसे अपना लिया, उसे एक एसिमुलेट कर लिया। तो इसके लिए उन्होंने शेक्सपियर को कोई दोषी नहीं माना है। जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे वो 1709 में पैदा हुए थे।
1784 में उनकी डेथ हुई थी और वे इतने महत्वपूर्ण थे कि 1745 से 1784 का जो समय है काल है जो टाइम पीरियड है वो एज ऑफ जॉनसन कहलाता है। जॉनसन ने 1755 में इंग्लिश डिक्शनरी का जो है संकलन किया था और ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यूजीसी नेट में और बहुत सारे टीचिंग कंपटीशन में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इंग्लिश डिक्शनरी का जो संग्रह है, प्रकाशन है, वो कब किया गया था। तो 1755 में किया गया था और ये जॉनसन का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उस समय सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से किया, अपनी मेमोरी से किया, कोई कंप्यूटर तो थे नहीं। जॉनसन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म में योगदान है वो प्रीफेस टू शेक्सपियर है जो 1765 में छपा था, प्रीफेस टू शेक्सपियर। और इसमें जॉनसन ने जो अपनी अवधारणाएं दी हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वे हैं शेक्सपियर डज नॉट ऑफन शो द सो कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। जॉनसन को शिकायत थी और जब वो शिकायत करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्वर में करते हैं कि शेक्सपियर ने पोएटिक जस्टिस का पालन नहीं किया। यानी कि जो पोएटिक जस्टिस होता है कि कोई खराब करे उसको सज़ा मिले, अच्छा करे तो उसको उसका अच्छा प्रतिफल मिले, तो शेक्सपियर ने इसका जो है पालन नहीं किया। ये एक उनकी शिकायत थी। द प्रॉब्लम ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक सीन्स डिजर्व मोर कंसिडरेशन। तो ये था कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड था उसमें ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स से लोग बहुत प्रभावित थे और फ्रेंच की जो ड्रामा थे, प्लेस थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उसमें जो ये कहा जाता था कि ट्रेजिक जो सीन्स हैं वो अलग रखे जाएं, कॉमिक सीन्स अलग रखे जाएं, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिश्रण न किया जाए। तो जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है तो उसमें ट्रेजेडी होते होते रुक जाती है और पूरी घटना कॉमेडी में बदल जाती है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिश्रण जो कि शेक्सपियर की ये प्लेज में बहुत मिलता है और एक बहुत ही अच्छा सा प्रभाव डालता है कि लोग शॉक होते होते खुश हो जाते हैं। उसकी जो ग्रीक और रोमन क्रिटिक हैं जो पूर्ववर्ती थे तो वे इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे। तो ड्राइडन ने बोला था कि ये तो हमारी ब्रिटेन की परंपरा है और यदि अरिस्टोटल ने शेक्सपियर के प्ले पढ़े होते तो शायद वो इस बात को पसंद करने लगते कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों एक साथ हैं। जॉनसन ने इसी चीज़ को फॉलो किया, ड्राइडन के विचार को उन्होंने और आगे बढ़ाया और डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिश्रण किया है शेक्सपियर ने, इसमें कोई बुराई उन्होंने नहीं की है। ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिश्रण है वो किया जा सकता है। एक चीज़ और थी, वो थ्री यूनिटी का एक चक्कर आता है कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। तो शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ एक्शन का तो फॉलो किया है, लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस का सब जगह सारे प्लेज में फॉलो नहीं किया है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर के बचाव में कहते हैं कि जो यूनिटी ऑफ टाइम है और यूनिटी ऑफ प्लेस है उनका फॉलो किया जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ एक दिन में ही नहीं घटित होता है। और जो लोग इमेजिन करते हैं तो इमेजिन कर लेंगे, 2.5 घंटे में 2.5 साल को भी इमेजिन किया जा सकता है। तो वे शेक्सपियर का इस मामले में बचाव करते हैं और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं
शेक्सपियर डज अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर डज अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी शेक्सपियर यूनिटी ऑफ एक्शन को अच्छे ढंग से समझते थे। और यूनिटी ऑफ टाइम तथा यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी समय और स्थान की यूनिटी का पालन करना कोई बहुत अनिवार्य शर्त नहीं है। जॉनसन फाउंड ओनली यूनिटी ऑफ एक्शन जस्टिफाइड बाय रीजन। तो ये था कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को जो है पसंद किया और उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कुछ फेवरेबल बातें कहीं। बेन जॉनसन शेक्सपियर की कॉमेडी को ज़्यादा नेचुरल मानते थे उनकी ट्रेजेडी की तुलना में। लोग शेक्सपियर की ट्रेजेडी को महान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की कॉमेडी को महान मानते थे। एक इस बात को आप फिर से ध्यान से सुन लें, बेन जॉनसन नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की कॉमेडी को वरीयता देते थे उनकी ट्रेजेडी पर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर की कॉमेडी उनकी ट्रेजेडी से ज़्यादा अच्छी हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक द लाइव्स ऑफ पोएट लिखी है, द लाइव्स ऑफ पोएट्स। ये एक क्रिटिसिज्म का उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफीज हैं। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आता है और इसे बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इसमें कोली से ग्रे तक की बायोग्राफीज लिखी गई हैं, कोली से ग्रे तक की जीवनी लिखी गई हैं। और डॉक्टर जॉनसन टाइम को सबसे बेस्ट क्रिटिक मानते थे। डॉक्टर जॉनसन रिगार्ड्स टाइम एज द बेस्ट क्रिटिक। तो वे न्यू क्लासिकल पीरियड में थे, न्यू क्लासिकल पीरियड के सिद्धांतों को बहुत ही ज़्यादा उससे जुड़े हुए थे, लेकिन वे कहीं न कहीं अपने उदारवादी गुणों को भी प्रदर्शित करते थे। जैसे प्रीफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के प्रति बहुत ही उदारवादी विचारधारा का प्रदर्शन किया है। थैंक यू।